पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए जिसकी के ध्रुव राठी ने भी स्टोरी लगाई थी। ऐसा क्या खास है? सादात हसन मंटो कहते हैं कि लोगों को इतना धार्मिक बना दो, इतना धार्मिक बना दो कि वो अपनी गरीबी को अपनी किस्मत समझने लगें, अपने ऊपर होने वाले जुल्म को वो आजमाइश समझना शुरू कर दें। अगर कोई उनका हक मार के खा रहा है तो उसको वो ऊपर वाले की परीक्षा समझें, और अगर कोई उनको मर्डर कर रहा है, कत्ल भी कर रहा है, तो वो ये सोच के चुप बैठ जाएं कि मौत का दिन तो पहले से ही मुअय्यन था ना, ये कत्ल तो बस एक बहाना है। इतना धार्मिक बना दो उनको, ईश्वर के नाम की ऐसी पट्टी पढ़ा दो कि उनके हर चीज के लिए चुप रहने के लिए सिर्फ ईश्वर की मर्जी ये काफी हो। उनको चुप कराने के लिए बस इतना कहना काफी हो जाए कि ये तो ईश्वर की मर्जी थी, तुमको आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, तुमको दिमाग भिड़ाने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला तो यही चाहता था। तो ये देखा आपने, आज के समय में ये बिल्कुल फिट बैठ रही है बात। ऐसा ही हो रहा है ज्यादातर लोगों के साथ। आप किसी को भी देख लीजिए, जो भी किसी धार्मिक स्थल पर जाता है, कोई प्रवचन देने वाला बाबा है, कोई साधु महात्मा है, या कोई भी है, जो भी है आज के समय में सबके सब यही बातें करते हैं। और जिस तरह से इनके पास जाने वाले लोग भी कौन होते हैं बेचारे, ज्यादातर या तो अनपढ़ देहाती होते हैं, या फिर ज्यादातर पिछड़ा वर्ग वाले होते हैं, जिनको कभी समाज ने सम्मान रूप से देखा नहीं है, कभी सम्मान दर्जा नहीं दिया है। वही लोग इनके पास जाते हैं ताकि किसी तरह से इनको सम्मान दर्जा मिल सके, कुछ इज्जत मिल सके। लेकिन इन्हीं लोगों को जिस तरह से डरा डरा कर, जिस तरह से भगवान का डर दिखा दिखा कर, कभी स्वर्ग नरक का डर दिखाकर, कभी पिछले जन्मों के कर्मों का डर दिखाकर, कभी कुछ इनको बेचारों को इस तरह लाचार बना दिया जाता है कि ये आत्मविश्वास खो देते हैं। हालांकि कहेंगे तो ये कि राम के नाम से आत्मविश्वास आएगा, ये होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन होगा बिल्कुल उल्टा। जो भी लोग बचपन से इन चीजों में उलझ जाते हैं, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खो देते हैं। उनको लगता है कि अगर हम कुछ भी अच्छा करेंगे तो वो केवल और केवल भगवान की मर्जी से करेंगे, वरना तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। और जो भी बुरा होगा हमारे से, या हमने किया या हमारे साथ हो गया, तो वो हमारे पिछले कर्मों की सजा है। बस यही जो बाबा लोगों ने आज के समय में सबके दिमाग में बैठा रखा है, वही बात है। और इतना धार्मिक बना दिया, इतना धार्मिक बना दिया कि इंसान कुछ सोचना ही नहीं चाहता। इतने अंधभगत हो गए हमारे देश में, खासकर नेताओं के तो है ही है, बाबाओं के उनसे भी बढ़कर है। वो चाहे कुछ भी कह दे, उनकी नजर में वही सही है। और आज के समय में तो ऐसा समय है कि अगर बाबा जी कह दे कि इसको वोट डालना है, तो उसी को वोट डाल देंगे। आपने देखा होगा रामभद्राचार्य जी शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन वो भी किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितनी अंधभक्ति फैली हुई है। अब इन्हीं को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि इतना धार्मिक बना दिया लोगों को, उनको खुद की बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। कुछ लोग तो इतने बेचारे वो हो गए हैं कि पूछो मत। उनको सिर्फ यही रहता कि अब कुछ भगवान करेगा तो करेगा, वरना कुछ नहीं होगा। उनको खुद पर विश्वास ही नहीं है। कुछ तो ऐसे है, अगर कोई व्हीकल चला रहे हैं तो भी यही कहेंगे कि भगवान बचाए तो बचाए, वरना हम तो पहुंच भी नहीं पाएंगे कहीं पर। इतना अंधा बना दिया है धर्म के धंधे ने। और हालांकि जो लोग ये कथा करते हैं, जो प्रवचन सुनाते हैं, उनका धंधा खूब फल फूल रहा है। और यही कारण है कि हमारे देश में यह धंधा सदियों से चलता आ रहा है, और अभी भी चल रहा है, और आगे शायद और भी ज्यादा फले फूले। और यही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग इतने ज्यादा धार्मिक होते जा रहे हैं, उनको बेचारों को खुद पे कोई विश्वास ही नहीं रहा है। उनको लगता है कि कुछ करेंगे तो भगवान अच्छा करेंगे, और बुरा होगा तो कुछ हम करेंगे। मतलब कि ऐसे हो गए हैं लोग भगवान के चक्कर में कि वो सिर्फ और सिर्फ बुरा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। अच्छा तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छा तो करेंगे तो या तो बाबा जी करेंगे या भगवान जी करेंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। और यही आज के समय में हो गया है। धार्मिक इतने ज्यादा हो गए लोग, और इसको कुछ अंधविश्वास कहेंगे, कुछ अंधभक्ति कहेंगे, लेकिन वो अपने आप में क्या कहते हैं, हम दृढ़ विश्वासी है। वो ये नहीं मानेंगे कि तुम अंधभक्ति में धक्के ले जा रहे हो, तुम्हारा भविष्य खराब किया जा रहा है, तुम्हारा वर्तमान खराब किया जा रहा है। और माता पिता भी खूब सहयोग करते हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा अन्य बुराइयों में नहीं जा रहा। लेकिन जो ये मानसिक गुलामी है, इससे बड़ी शायद कोई बुराई भी नहीं है, और इससे बड़ी कोई बीमारी भी नहीं है। लेकिन आदत हो गई है, जिस तरह से उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी है, वैसे ही अपने बच्चों को भी उसी लाइन में भेज रहे हैं। और यही सब होता दिखाई दे रहा है हमारे देश में, और इसी को शायद मानसिक गुलाम कहते हैं, जो हमारे देश में ज्यादातर लोग बनते जा रहे हैं।